वहीं व्यूअर्स दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। लाहौर में ऐसी अदालत जो वाक़अन साइलिन को रिलीफ फराम करती है। अगर आपको कहीं भी कोई मसला है, कोई इशू है, किसी जगह आप ख़रीदारी के लिए गए और आपको मयार के मुताबिक चीज़ें फराहम नहीं की गई और अगर आपके साथ जो मुआहदा किया गया उसके पासदारी नहीं रखी गई, अगर आपने इवन के कोई शर्ट ख़रीदी है, कोई फ्रिज ख़रीदी है, कोई एसी ख़रीदा है या किसी भी तरह की कोई आपकी कंज्यूमर बतौर कंज्यूमर आपको कोई नुकसान हुआ है तो सारिफ अदालत में आप इस पर रजू कर सकते हैं। तो लाहौर की जो सारिफ अदालत है वो बाकायदा तौर पर उसका आज से आगाज़ हो चुका है। बाकायदा तौर पर कंज्यूमर कोर्ट के जज मियाँ अफजल जो है वो उसमें केसेस की समाअत का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ कर दिया गया है। एक साइल और यहाँ पर देखा जाएगा तो साइलिन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने रिलीफ लेने के लिए यहाँ पर गाहे बगाहे आ रहे हैं। एक साइल हमारे मौजूद हैं जिन्होंने अभी उनकी केसेस पर हेयरिंग हुई है। दो इनके केस थे जिसमें एक तो घर का पेंट किया तो वो ख़राब कर दिया पेंटर की जानिब से, दूसरा शादी की तकरीब में जो है वो बेहतर सहूलियात ना देने और जो मुआहदा किया गया था उसकी पासदारी न रखने के ख़िलाफ़ दोनों केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बताइएगा केस क्या था आपका, क्या मुआहदा किया था? जो पेंट करने वाला यासिर मसीह था उसने किस तरह पेंट में कुट-बुट की और अदालत अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? उसने हमें सारा उसको घर में गया है और उसको चेक करवाया। ये पूरे घर की 3 फ्लोर है, इसको पेंट करना। उसने कहा जी मैं इसमें 3 लाख रुपए आपसे लूँगा और सबसे अच्छा 3 फ्लोर्स का 3 लाख रुपए उसने पेंट का A1 एक क्लास पेंट आपको करके देने का उसने वादा किया। और उसने कहा जी इसमें लेबर भी हमारी होगी, सारा कुछ हमारा होगा। अच्छा। और पहले हमने एडवांस उसको दे दिया, 50,000 रुपये पहले दिया। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जी आज मुझे 10,000 चाहिए, हमने वो सारा करके 2.5 लाख रुपये। अच्छा। उसने 2.5 लाख रुपया लिया। फिर उसके बाद उसने पेंट जो है सबसे ख़राब पेंट उसने इस्तेमाल किया और उसमें 2 माह बाद उसके ख़राब हो गया। फिर हमने उससे रब्ता किया, उसके वालिद को कहा, सबको कहा। उसने कहा जी हम इसके जो है ना पैसे दे देते हैं आपको। अच्छा, माना कि मैं जो नुकसान हुआ और उसके पैसे दे देता। और उसके बाद वो भाग गया। फिर हमने कंज्यूमर कोर्ट केस कर दिया। अच्छा। बिल भी हमारे पास, उसके साइन में जितने पैसे लेता रहा वो भी साइन हमारे पास मौजूद है। उसके भी ऐसे ऐसे करके पैसे लेता रहा। सही। और उसके बाद फिर गिरफ्तारी ब्रांड वो भाग गया। फिर उसका वालिद जो है कोर्ट में पकड़ा गया। अच्छा। उसको पकड़ के अरेस्ट किया गया, पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया और उस इधर बयान दे के गया जी मैं उसके पैसे देता हूँ। अच्छा। और आज तो के बाद आज वसीम अफजल मियाँ साहब ने आज पहला दिन था उनका केस, इसका जज मोअज़्ज़ज़ साहब ने आज इनके पे समाअत शुरू की है। तो आज क्या कार्रवाई हुई है इसकी? आज जज साहब ने उसमें गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए दोबारा से। अच्छा। जी दोबारा से निकाल दिए और उन्होंने कहा कि पुलिस को भी कहा कि SHO को इसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करो। ओके। और जो शादी वाला केस था उसमें क्या बना कि जिसमें फर्नीचर उसमें क्रॉकरी अच्छी नहीं दी गई थी मुआहदे के अकॉर्डिंग और शादी बिल्कुल ख़राब हो गई और यकीनन जो मेहमान आए थे उनके सामने आपको खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसकी बेटी की शादी थी और बेटी की शादी के लिए उसने कहा जी मैंने अच्छा अरेंजमेंट करना है और होटल वाले के साथ मुआहदा कर लिया। अच्छा। 3.5 लाख रुपए में पर हेड के ओवरऑल पैकेज 3.5 ओवरऑल। सही। उसने कहा जी मैं सबसे अच्छा जो हमारा सामान है वो सारा इस्तेमाल करूँगा, VIP सामान लगाऊंगा, अच्छा लगाऊंगा, आपको हर चीज़ लगाऊंगा सारा के। और उसके बाद जब खाना दिया, सारा कुछ दिया, जब देखा सामान सबसे नकारा, कहीं से कोई ख़राब, कहीं से प्लेट ख़राब। और उसके बाद उसको कंप्लेन की, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था उसको की, सबको की। उसने कहा जी हमारे पास अभी आप वक्त गुजारें, उसके बाद फिर करते हैं, यानी शादी बाद से देखा। अच्छा। फिर उसके बाद उसको मिलने गए, भाई जी ये आपका मुआहदा हमारे साथ था तो आपने ये गलत किया। और ये क्रॉकरी वाले इसी तरह कैटरिंग वाले तो करते हैं, फंसा गा के नहीं कितने जाना है करें इसको, ऐसे किया। लेकिन सारा अदालत ने शिकंजा डाला है उसके ऊपर और फिर हमने उसका जो बिल है उसके साइन किए हुए हर चीज़ हमने अदालत में दी। अच्छा। अदालत ने कितना हर्जाने का दावा किया? उसके ऊपर 3.5 लाख का। 3.5 लाख। और वो कोर्ट में आया, कोर्ट में आके उसने कहा जी मैंने इनको 2.5 लाख रुपए देना। अच्छा। अभी तक वो उसने वो 2.5 लाख भी नहीं दिया। 2.5 लाख नहीं दिया। तो आज अदालत की अदालत ने इसके गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए और SHO को कहा कि बजरिया इसको पुलिस इमदाद लेके इसको अरेस्ट किया जाए। जी बजरिया पुलिस जो है वो गिरफ्तारी डाल के उसको यहाँ पे अदालत के रूबरू पेश किया जाए। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये लाहौर की सारिफ अदालत 360 रिवाज गार्डन में इसने केसेस की समाअत का सिलसिला शुरू कर दिया, जहाँ पर हर तरह के जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसके ऊपर उसकी हिफाजत की जाती है। बाकायदा तौर पर कंज्यूमर कोर्ट के जज अफजल
वसीम अफजल मियाँ ने जो बकायदा यहाँ पर केसेस की समाअत का आगाज़ कर दिया गया। मोहम्मद वसीम अफजल मियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जो साइलिन किसी भी तरह की कोई मुश्किल से दो चार हैं या उनका कोई भी तरह से कोई मसला है, कहीं शर्ट ख़रीदी है तो वो ठीक नहीं, ख़वातीन ने कहीं से मेकअप ख़रीदा है तो वो भी अगर सही नहीं हो, और किसी की शादी के कपड़े भी अगर ख़राब हुए या घर में किसी की तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, किसी भी तरह की जहाँ पे कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर आपके सिर्फ एक सादे पेपर पर एप्लीकेशन देकर साइलिन जो है वो यहाँ से अपनी जो नुकसान है उसका अजाला भी कर सकते हैं। और बाकायदा तौर पर जो मालकान हैं कंपनीज़ के या किसी भी तरह के ब्रांड्स के, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती है। तो अब तक के लिए दानिश मेरे को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।